गई है उसमें उन्हीं के लोगों द्वारा ये आरोप लग रहा है कि जगह जगह सिर्फ कांग्रेस के झंडे दिख रहे हैं, आरजेडी को हाईजैक कर लिया। इस पे क्या कहिएगा? अच्छा, जितने भी यात्राएं निकल रही है उसमें सबसे ज्यादा कांग्रेस के झंडा दिख रहा है, तो क्या ये राहुल गांधी का आप मुझसे आगाज है बिहार में? मतलब कि राहुल गांधी ही छाएंगे? नहीं, जब भी सवाल मुझे रहता है तेजस्वी यादव को हाँ ये बात देखना चाहते हैं तो राहुल गांधी क्या उनके पार्टी कोई भी लोग इस बात का जवाब नहीं देते। शायद आप भूल गई, मनमोहन सिंह एक बिल ला रहे थे, राहुल गांधी उसमें यंग थे, और उस बिल में क्या था, अगर आपराधिक मुकदमे हैं और जीता है सांसद तो हटा दिया जाना चाहिए। आखिर जनता ने भेजा है उसको, राहुल ने उसको फाड़ दिया था मनमोहन सिंह के सामने, बहुत शिकायत हुई थी। क्यों वो नहीं बोल रहे हैं तो इसके पीछे कारण होगा, क्योंकि लालू की छाया पीछे है। अच्छा है, परिवार से बढ़िया संबंध है, लेकिन राजनीति में, सामाजिक जीवन में आपको बहुत स्वच्छ होकर जीना पड़ता है। मान लीजिए आज खुल के बोले कि ये मुख्यमंत्री है तो सीधे उनका, तेजस्वी का नहीं, लालू का पूरा इतिहास गाने लगेंगे सत्ता पक्ष के लोग। तो ठीक है, आप यात्रा में चलिए, हम भी देखते हैं कि जनता आपको कितना स्वीकार करती है। मुकेश सहनी को बगल में ले लिए, मुकेश सहनी किस काम के हैं जरा बताइए मुझे? तेजस्वी कांग्रेस के सामने मुकेश सहनी कोई विषाद है? नहीं है ना। लेकिन लोग कह रहे हैं कि वो फाइनेंस कर रहे हैं, पैसे दे रहे हैं। आहा, ये तो सिवान में कल मैं देखा, मैं खड़ा था भीड़ में, 3 घंटे खड़ा था, मैंने देखा बनिया लोग गेट बनाए हुए हैं, अपना प्रोडक्ट का प्रचार किए हुए हैं। ये फ्रेंजी है, यही मैं कहता हूँ आध्यात्मिक शक्ति। ये फ्रेंजी है जिसको मूर्छा कहते हैं, आधा पागलपन। लोग गांधी के लिए पागल थे। आप बताइए, लोकमान्य तिलक जैसा बैरिस्टर जिसकी फीस उस जमाने में एक बहस की 5,000 रुपये, जब चवन्नी में अच्छा सामान आ जाता था, और उसने नौकरी छोड़ दी, बैरिस्ट्री छोड़ दी, गांधी के दीवाने हो गए। बाल गंगाधर तिलक, उसके बाद मदन मोहन मालवीय वैसा विद्वान, भले बाद में अलग हुए लेकिन साथ में रहे, बाल गंगाधर पाल साथ में रहे। ये सब लोग क्यों साथ में आए गांधी के? कि गांधी ने आत्मा को झिझोड़ दिया था। उन्होंने एक ही बात कही थी, सब कुछ होते हुए आप अपने घर के मालिक नहीं हैं। सब कुछ रहते हुए श्रम करते हैं, धनार्जन करते हैं, आप अपने घर के मालिक। राहुल गांधी क्या बोल रहे हैं? साथ चलो। जनता किसको गाली देती है, किसको स्वीकार करती है, किसको अस्वीकार करते हैं, हम भी तो देखें। कि लोग कहते हैं कि भाई हम लोग प्रोजेक्टेड लोग हैं, हम लोगों के पास मीडिया है, ये है, कैमरा है, इसके अनुसार। लेकिन जरा पब्लिक में चलो, जब पब्लिक में उतरे हैं तो पब्लिक दीवानी हो गई। तो इससे तो घबराहट तो होगी ना सत्ता पक्ष को। दूसरी बात, वोट चोर वाले जो नारा दे रहे, बहुत सही नारा है। अगर वो वोट चोर का नारा गलत है तो चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को सीधे कहना चाहिए कि मैंने जांच की है वोटर लिस्ट से और मैंने इसे असत्य पाया। क्यों नहीं? तो कहाँ बोले हैं? वो एफिडेविट मांग रहे हैं, वो कहें हम पर क्यों आरोप लग रहा है, जबकि हमने वही ना पेपर दिए हैं गणेश कुमार। वो जो प्रिंटेड कॉपी है किसने दिया है? गणेश कुमार ने दिया है ना। कैसे कहें कि हमारा नहीं है? तो साहब ये तो साबित हो गया वोट चोर तो है। इनको एक मुद्दा मिला कि हम क्यों हार रहे हैं बार बार इलेक्शन। उन्होंने सोचा समझा, राजनीति में होता है। लेकिन मैं बात दूसरी करता हूँ, राजनीति के बाद जितना समझ है उतना मैं बोला राजनीति की।